साथी जोहार, नमस्कार। मैं नंदलाल कुम्हाटाना आज फिर आपसे पार्ट 3 लेके आया हूँ। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि पारंपरिक ग्राम सभा 13(3) क भारत के संविधान के अनुच्छेद 13(3) के क में दिया गया है, जिसमें स्पष्ट विधि का बल रूढ़ी प्रथा को बताया है। आप भी संविधान खोल करके वो देखेंगे, लेकिन पारंपरिक ग्राम सभा का गठन या पुनर्गठन कैसे होगा, कैसे उसमें पदाधिकारी बनेंगे, इसका मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। और आपको इस वीडियो में ये किसी गांव में पारंपरिक ग्राम सभा का पुनर्गठन होते हुए वीडियो भी दिखाने जा रहा हूं। आप पूरा वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आधा अधूरा वीडियो देखने से आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। पूरा वीडियो देखें, आपको मजा आएगा। बहुत ही सुंदर, विश्व का सबसे सभी देशों से, विश्व में सभी देशों से सुंदर पारदर्शी लोकतंत्र की व्यवस्था हमारा 5वीं अनुसूची में है, हमारा आदिवासी मूलवासी स्वशासन व्यवस्था में है, जिसको सदियों से, जिस वक्त पुरखे पढ़े लिखे नहीं थे, जिस वक्त किसी भी वैज्ञानिक आविष्कार नहीं हुआ था, जिस वक्त किसी भी तरीके से किताबें नहीं थी, कोई विश्वविद्यालय नहीं था, उस समय भगवान बोले या प्राकृतिक शक्ति के जरिए गांव में आज स्वशासन व्यवस्था थी, जिसका पदाधिकारियों का चयन को देख के ही आज भारत में विभिन्न तरीके से लोकतंत्र का एक नाटकीय रूप लाया गया है। और हकीकत में पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था यानी कि 5वीं अनुसूची के स्वशासन व्यवस्था का जो हम जिक्र करेंगे, आने वाला दिन में बहुत ही सुंदर भारत और विश्व बनने की तैयारी है। इस दिशा पर लोग पूंजीवाद से जकड़े हुए होने की वजह से आज इस चीज को लोग भूल गए हैं और गलत रूट में चल रहे हैं। परिणाम पूरे देश में जल जंगल जमीन, आदमी का रहन सहन, आदमी का स्वास्थ्य, सारा चीज में चेंजिंग हुआ है। और इसका सुधार कतई संभव नहीं है जब तक पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था यानी विद्यमान विधि से हमारा जो पारंपरिक ग्राम सभा का संचालन जब तक नहीं होगा, तब तक पूरे अस्त व्यस्त रहेंगे, सब त्राही-तारी रहेंगे। किसी को किसी भी तरीके से संतुष्ट किया जाना सरकार की वश की बात नहीं है। सरकार की कोई भी विभाग आज किसी भी सेक्टर में सक्सेसफुल नहीं है। हर जगह भ्रष्टाचार, चोरी चपाटी, लूट, कई तरह के समस्या का जो एक केंद्र बिंदु आप वीडियो के माध्यम से देखें, जहां पहान पुजार महतो के द्वारा अभी बैगा चयन से पहले, पहान चयन से पहले पूर्व के बैगा द्वारा पूजा किया जा रहा है, ताकि वहां के धरती के देवता को, समस्त मौजा के देवता को जगाने की कोशिश किया जा रहा है। इनके जगने के बाद ही बैगा चयन किया जाएगा, जहां मैदान में पूरे गांव के लोग बैठे हुए हैं। आप आगे का वीडियो में देख सकते हैं, और वीडियो के माध्यम से देवी मंडप में पूजा करके देवता को जगाने की कोशिश किया जा रहा है। आप देखिए, पूरे गांव में गोल तरीके से पूरे गांव के लोग बैठे हैं, यानी दावेदारी सभी लोग कर रहे हैं कि मैं बैगा बनूंगा। लेकिन जिसके पास सूप या लोढ़ा जाएगा वही बैगा बनेगा। महिलाएं भी यहाँ पर हैं, हालांकि महिलाओं को इसमें शामिल होना नहीं है, लेकिन बैठी हैं देखने के लिए कि सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आप वीडियो के माध्यम से देखें कितना सुंदर तरीके से पूजा यहाँ पर भी किया जा रहा है। ये लड़का जो देख रहे हैं, कुंवार लड़का को पट्टी बांधा गया है, और कुंवार लड़का के द्वारा ही ये कार्य संपन्न किए जाएंगे। आप अगर नहीं खुश होंगे देवता, तो दूसरे लड़का को बैठाया जाएगा और फिर उनसे कराया जाएगा। अब वीडियो में बने रहें। इस लड़का से नहीं हो सका, दूसरे लड़का को भी लाया जाएगा, दूसरों को बैठाया जाएगा। और देखिए, दूसरा से भी अगर नहीं होता है, देवता नहीं जगते हैं, मतलब देवता खुश नहीं होते हैं, तो उसे भी चेंज किया जाएगा। जिसके हाथों जो काम होगा, आप देखें अच्छी तरह, सूप उठना चाहिए। अब तीसरा लड़का आ गया, आप वीडियो को अच्छी तरह से देखें। तीसरा लड़का के द्वारा ये कार्य को शुरू कराया जाएगा और ये संपन्न होगा, तो आप समझिए कि विद्यमान विधि का सही फ्लो हो रहा है। इसी तरह से 2500 पदाधिकारी का
चयन होना है। तो इसी को कहा गया है भारत का लोकतंत्र सबसे सुंदर लोकतंत्र है। लेकिन हमारे बीच में पाखंडी लोकतंत्र को लाया गया है, यानी सामान्य कानून को ला करके हमारे बीच में शासन और शोषण करने का एक जरिया बनाया गया है। इसीलिए चुनाव 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में नहीं है, वर्जित है। आगे आपको वीडियो में बना रहना चाहिए और आगे देखें कि कैसे हो रहा है। इनके बाद मैं अपनी बात फिर रखूँगा, आप इसको ध्यान से देखें। जब 2 लड़कों से नहीं हुआ तो तीसरा लड़के को जब बैठाया गया तो फिर पूजा चालू किया गया। फिर से गुहार लगाया जा रहा है वहाँ के धरती से, वहाँ के देवी शक्ति से कि पुनः हमें इस कार्य के लिए आप शक्ति दें और हमें मदद करें कि हमारा नया अगुआ गाँव का 3 साल के लिए कौन होगा, इसकी प्रार्थना किया जा रहा है। आगे से आप ठीक से देखें। बेदाय बैगा बेदाय अब का खोजल बोला दो बन के रह गया है सरकारी विभाग। तो हम देखेंगे कि भारत के संविधान में 3 तरह के क्षेत्र हैं, एक 5वीं अनुसूची, एक 6ठी अनुसूची और तीसरा सामान्य क्षेत्र। तो सामान्य क्षेत्र के से शासन हमारा चल रहा है। हमारे यहाँ भी सामान्य कानून से शासन चल रहा है, लेकिन यहाँ के जो संविधान में जो अधिकार प्राप्त हैं, जो नियम कानून है, यहाँ के हिसाब से अगर चले तो इस तरह से आप वीडियो देख सकते हैं। इस तरह से आपको आपका जो चुनाव होता है, वीडियो देखें। वीडियो में स्पष्ट आपको नजर आएगा कि गांव के लोग सबसे पहले गांव में देवी मंडप में पूजा करते हैं, वहां से देवता को जगाते हैं। उसके बाद पूरे गांव के लोग गोल बैठते हैं। ईमानदारी के लिए पूरे गांव दावा करता है कि मैं भी बैगा बनूंगा, मैं भी पहान बनूंगा, पुजार बनूंगा, महतो भंडारी का टहा कोटवार घोड़ा पैंट भरा। 8 पोस्ट हैं प्रमुख रूप से, बाकी 17 पोस्ट और हैं, जो सभी के सभी पोस्ट को इसी तरीके से चयन होना है। और अगर सारा वीडियो आप देख लेते हैं तो समझ लीजिए कि इसी तरीके से सभी पदों का पुनर्गठन होना है। पारंपरिक ग्राम सभा का गठन नहीं हो सकता दोस्तों, पारंपरिक ग्राम सभा का पुनर्गठन होगा। चूंकि प्राकृतिक के द्वारा संचालित ये पारंपरिक ग्राम सभा है, इसमें हजारों साल पीछे ये पारंपरिक व्यवस्था थी। आज हम भटकते जा रहे हैं। कहने का मतलब जैत पढ़ुआ तैत भिड़ुआ, जैसे पढ़ते लिखते जा रहे हैं हम अपना संस्कृति, अपना जो रहन सहन है, अपना जो कल्चर है, इसको छोड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं मृत्यु की ओर सामने आ रहे हैं, विनाश की ओर हम लोग लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो आपको देखना चाहिए ये वीडियो
कि कैसे पारंपरिक ग्राम सभा का गठन होता है। दूसरा चीज, इसमें पूरे गांव के लोग बोल बैठते हैं। एक लड़का जिसको देवता चयन किया जाता है, जिससे सूप उठता है, उसको भी पूजा पाठ करके ही तय होता है और उसके आंखों में पट्टी बांधा जाता है। तब जाकर के वो जिसके पास सूप या लोढ़ा पहुंचता है, वही जिस पद के लिए आह्वान होता है, उस पद का मालिक वही होता है। वो भी 3 वर्ष के लिए। 3 वर्ष के बाद पुनः पुनर्गठन होगा। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जैसे प्रमुख तौर पे 8 पोस्ट पहले से थे, जिसमें से पहान या बैगा दोनों एक ही है, जो पूजा कराते हैं गांव में, सभी पूजा। दूसरा पुजार, जो पूजा सामग्री व्यवस्था करते हैं गांव में। तीसरा हो गया महतो, जो पुराने जमाने में से लेके जिसमें वो एक अमीन का काम करता था गांव में। आप देखे होंगे कि खाता प्लॉट रकबा नंबर जितने कोई का जमीन का है अलग अलग, ये तो सिर्फ अंग्रेज नामांकन किया है, लेकिन उससे पहले सीमांकन कौन खेत किसका है, आर जो देखते होंगे, ये सारा महतो के नजर में होता था, प्रत्येक गांव का अलग अलग महतो के जरिए। ये पोस्ट था महतो का। चौथा हो गया भंडारी। पहले जमाना में पूरे गांव में बैंक का अन्न का भंडार होता था। बैंक पैसा का बैंक नहीं होता था, समझिए कि अन्न का बैंक होता था, जिसको भंडार बोलते थे, और उसका देख रेख करने वाला पोस्ट था भंडारी। उसका भी इसी तरीके से चयन होना। आगे फिर हम देखेंगे कट्टाहा। खाने पीने में या किसी तरह का गड़बड़ हो जाता था कोई गांव के लोगों को, तो उधार जो करते थे, ये कट्टाहा के जरिए उधार करते थे। आगे का पोस्ट है आपको कोटवार। कोटवार जो ऐसा पोस्ट है जो उस गांव का सूचना मंत्री हुआ करता था, जो सभी को सूचना देते थे, और उन्हीं के सूचना से ही गांव के लोग एक जगह जमा होते थे प्रत्येक बृहस्पतिवार को बैठक में, या किसी के यहाँ छठी का मैटर हो या शादी का मैटर हो या कोई भी मीटिंग सीटिंग हो, कोटवार के द्वारा उस गांव में बैठक बुलाया जाता था, न्योता निमंत्रण दिया जाता था। सोच लीजिए कि उस समय भी सूचना का तंत्र था, सूचना मंत्री गांव के लोग थे। आगे का पोस्ट आप देखेंगे तो पैनभारा, जो उस गांव में कहाँ का पानी पीना है, कहाँ पानी निकलेगा, कहाँ अच्छा पानी है, पानी का खोज, पानी का सप्लाई मंत्री बोलिए, तो उस समय पैनभारा था, जो पूजा पाठ में भी पानी बैगा पहान को उपलब्ध कराता था। पूरे गांव को उसी के जरिए पानी की व्यवस्था होती थी। आगे का पोस्ट आप देख लीजिए, ये है घोड़ा, जो सवारी ड्राइवर, एक हिसाब से ये मंत्रियों का ड्राइवर, उसी के माध्यम से पूजा पाठ होता था और बैगा को खांद में उठा के ले जाना। चूंकि उस समय गाड़ी घोड़ा बैलगाड़ी ये सब नहीं था, तो गांव की व्यवस्था थी, तो घोड़ा एक ड्राइवर मान के चलिए या सवारी मान के चलिए। ये पोस्ट 8 प्रमुख पोस्ट उस समय थे। के अलावा आप समझ लीजिए कि ये तो 8 पोस्ट है पारंपरिक ग्राम सभा के पदाधिकारियों का। ये पंच बनेंगे, पंच, और इनके अलावा और 17 पोस्ट हैं, जो आपको आगे का वीडियो में बताऊंगा। लेकिन सभी पोस्टों का 2500 पोस्ट का बहाली इसी तरीके से है। अब 25 पोस्ट ये हो गए। आगे वीडियो के माध्यम से मैं लिख के कुछ आपको बताता हूं। 25 पोस्ट आप समझ लीजिए हैं पारंपरिक ग्राम सभा के, जो इस तरह से है। मान के चलिए कि एक गांव, ये थाना संख्या, ये इसमें 25 लोग हैं, 25 पदाधिकारी, और 25 में फिर 5 यहां से चयन होके जाएंगे। इस गांव से भी जाएंगे, इस गांव से भी जाएंगे, इस गांव से भी जाएंगे, इस गांव से भी जाएंगे। यहाँ से 5, यहाँ से 5, यहाँ से 5, यहाँ से 5, यहाँ पर भी ये 25 लोग हो जाएंगे, यानी पंचायत। इसको बोलते हैं पचोरा। पचोरा ये हो गया 5, ये पंच। ये 5 लोगों के यहां से इसी तरीके से जो चयन होके जाएंगे विद्यमान विधि से, यहाँ पर पंच बन जाएगा। ये गांव में जो पारंपरिक ग्राम सभा अकाउंट जो खुलेगा, उसमें ये 5 व्यक्ति का ज्वाइंट अकाउंट होगा, और इनका देख रेख में ही सभी लोगों का हस्ताक्षर अनिवार्य है इस पॉइंट पर। तो ये 5 यहाँ आएंगे,
सब गांव से 5 5 थाना संख्या 5 राजस्व गांव अगर उस पंचायत पर है तो 25 लोग होंगे। अगर 7 गांव का है तो 35 लोग हो जाएंगे। लेकिन यहाँ से 5 फिर छट के जाएंगे तो प्रखंड स्तर में यहाँ पर 25 फिर आएंगे। तो अगर 10 पंचायत का प्रखंड है मान के चलिए तो यहाँ पर हो जाएंगे 50 लोग हो जाएंगे। यहाँ 25 लोग होंगे मान के चलिए, 25 से 35 मोटा मोटी 35 मान के चलिए। यहाँ पर फिर 5 यहाँ से छट के यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर 10 अगर पंचायत का प्रखंड है तो यहाँ 50 हो जाएंगे। अब फिर यहाँ ये प्रखंड मान के चलिए, यहाँ से फिर 5 जाएंगे, 5 फिर छट के जाएंगे तो ये जिला। तो अगर 10 प्रखंड है आपके जिला में तो यहाँ पर भी 50 लोग हो जाएंगे, ये जिला। इस तरह से यहाँ से छटते जाना है, 50 है, ये जिला है। अब जिला से फिर 5, प्रत्येक जिला से 5 लोग जाएंगे तो यहाँ आ जाएगा राज्य। तो यहाँ पर मान के चलिए कि आपका जिला एक राज्य में 24 है तो यहाँ पर समझ 24 गुनी 5 करेंगे हम लोग, चूंकि सभी जिला से 5-5 लोग ऊपर फिर चढ़ेंगे तो 120 लोग होंगे। तो यहाँ पर राज्य स्तर पर 120 लोग हो गए। अब ठीक से समझिए, देखिए, और फिर राज्य से 5-5 लोग, प्रत्येक लोग फिर 5 लोगों का चयन होगा। ये हो जाएगा आपका ये समूह टीएसी, ट्राइबल एडवाइजर काउंसिल। यानी कि यहाँ पर सीधे 5 लोगों का ज्वाइंट अकाउंट होगा स्टेट लेवल पर, और गांव लेवल पर जो 5 पंच हैं, 5 पंच, इनका ज्वाइंट अकाउंट होगा। सीधे यहाँ फंड, यहाँ से फंड सीधे यहाँ ट्रांसफर होगा। यानी कि स्टेट लेवल पे फंड आएगी ट्राइबल एडवाइजर काउंसिल में, और यहाँ से सीधे फंड यहाँ। तो इस तरह से यहाँ है। फिर आपको अगर सांसद और विधायक कैसे बनेंगे तो यहीं से बनेंगे। यहां से फिर राज्यसभा के लिए, अब मान के चलिए कि राज्यसभा के लिए आपको जो यहां से 6 राज्यसभा सीट है झारखंड में, तो 6 लोग यहीं से छांट के जाएंगे। और लोकसभा के लिए, सभा के लिए 14, राज्यसभा के लिए 6। तो समझ लीजिए कि एक पारंपरिक ग्राम सभा से चयन होते होते वो राज्यसभा और लोकसभा तक, यानी सांसद और विधायक तक चयन इसी तरीके से 5वीं अनुसूचित क्षेत्र का है। इसमें कोई योग्यता नहीं चाहिए, कितना पढ़ा लिखा है क्या है उससे मतलब नहीं है। मतलब है कि वो व्यक्ति विद्यमान विधि को पालन करने वाला होना चाहिए। दूसरा, अगर ये व्यक्ति कोई गलत डिसीजन लेता है या गलत काम करता है तो उसकी सदस्यता सीधे उसकी गांव से समाप्त हो जाएगी। उसके लिए दिन तिथि का मतलब नहीं है, कोई प्रक्रिया नहीं, सीधे यहाँ उसका गलत जो किया है उसको ट्राइबल एडवाइजर काउंसिल में आएगा पहले रिपोर्ट, यहाँ से पूछ करेगा, यहाँ से प्रस्ताव भेजेगा सीधे पारंपरिक ग्राम सभा में, और पारंपरिक ग्राम सभा उसको खारिज कर सकती है, खत्म कर सकते हैं उसकी मेंबरशिप। इसलिए इस तरीके से जब सांसद विधायक बनेंगे या और भी पदाधिकारी बनेंगे, जिला स्तर का, प्रखंड स्तर का, पंचायत स्तर का, देश लेवल का, तो सबको डर होगा कि हमको 5वीं अनुसूची, डर होगा कि हमको गलत काम नहीं करना है। यानी जमीन नहीं बेचना है, किसी कंपनी का दलाली नहीं करना है, किसी भी तंत्र का, किसी भी धर्म का, किसी भी चीज से गुलामी नहीं करना है। और अगर करते हैं तो बस ग्राम सभा उसको तुरंत उसको खारिज करके उसकी सदस्यता खत्म कर देगी। फिर नया प्रक्रिया उसके लिए, फिर चयन की प्रक्रिया ऊपर से ही हो जाएगा, क्योंकि 5-5 लोगों का समूह आपका चला गया है। तो इस तरह से ये पारंपरिक ग्राम सभा का चुनाव प्रक्रिया है। अब 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में जो चुनाव प्रक्रिया, इसीलिए इसी तरीका को कहा गया है कि भारत का लोकतंत्र सबसे सुंदर लोकतंत्र, लेकिन एक्चुअल में भारत का लोकतंत्र को सबसे खराब लोकतंत्र में तब्दील कर दिया गया है, जहां ईवीएम से किसी का जीत हार होगा, जहां सरकार जिसको चाहेगा, बीडीओ जिसको चाहेगा, डीसी जिसको चाहेगा उसको सर्टिफिकेट देगा। तो आप वोट जरूर देते हैं, सर्टिफिकेट डीसी देता है, आप समझ लीजिए। तो सर्टिफिकेट लेने वाला बड़ा है या सर्टिफिकेट देने वाला बड़ा है? पावर कौन है? हम सभी लोगों का
वोट का अधिकार को शून्य कर दिया गया है। दो तरीके से, एक डीसी सर्टिफिकेट दे करके अपने नीचे रख लिया, दूसरा कंपनी द्वारा अरबों खरबों रुपया वोटिंग के दरमियान में दिए जाते हैं। सांसद विधायक चुनाव में आप समझ लीजिए कि 10-10 करोड़, 20-20 करोड़, 50-50 करोड़, कहीं-कहीं 100-100 करोड़ खर्च करते हैं, अब वोट लेकर के जीतते हैं। बताइए, कहीं पे जाति पर, कहीं धर्म पर, कहीं और कुछ पर वोटिंग होता है, तो फिर वो कंपनी का दलाली नहीं करेंगे, कंपनी का काम नहीं करेंगे, ये कैसे कर सकते हैं? इसीलिए जो सामान्य क्षेत्र का चुनाव प्रक्रिया है चुनाव आयोग के द्वारा, उस तरीके से कभी भी स्वच्छ, साफ, सुंदर समाज का निर्माण नहीं हो सकता है। वहां राजनीति हो रहा है, वहां व्यापारियों की टोली है, वो व्यापार करने के लिए आपसे वोट ले रहे हैं 5 साल आपके क्षेत्र में, और सांसद विधायक आपको मूर्ख बना रहे हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे। कोई पावर नहीं, क्योंकि डीसी से सर्टिफिकेट लेके ये लोग आपको वोट आप देते हैं, हम देते हैं, लेकिन सर्टिफिकेट डीसी देता है। आप समझ लीजिए पूरा पूरी, उसमें दोष कहां से कहां तक है। इसलिए 5वीं अनुसूची क्षेत्र में कार्यपालिका शक्ति का विस्तारीकरण नहीं है। आपका झारखंड के राज्यपाल भी इसका लिखित दस्तावेज दिए हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, इस वीडियो में आप देख लेना। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि 5वीं अनुसूची का शासन व्यवस्था ये सिस्टम है। आगे का वीडियो में फिर से मैं बताऊंगा। आज के लिए आज का जो वीडियो में काफी लंबा हो चुका है, इसलिए मैं इतना ही आज बात बता के आपको समाप्त करता हूं। जोहार, नमस्कार, जय धर्मेश। नंदलाल कुम्हार टाना। ये चिट्ठी जो आप देख रहे हैं राज्यपाल सचिवालय का है, किसी व्यक्ति के द्वारा मांगा गया था सूचना का अधिकार से।